प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार। आज हम लोग देखेंगे मेंडल का जो दूसरा प्रयोग है, दो जीनों की वंशागति द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है या अंग्रेजी में उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। एक जीन की वंशागति में हम लोग मेंडल के प्रयोग में देखे हैं कि मेंडल ने एक लक्षण यानी लंबे पौधे और नाटे पौधे, इसका दो विशेषक हो गया, उसके बीच क्रॉस करा करके कराया है। इस प्रयोग में हम लोग देखेंगे कि मेंडल ने दो लक्षणों के भिन्न मटर के पौधे को लिया इन्होंने अपने संकरण के लिए, और वो क्या था, पीले बीज और गोल बीज वाले। उसको क्रॉस कराया किसके साथ, तो झुर्रीदार बीज और हरे बीज वाले के साथ कराया। तो दो लक्षण हो गया, एक हो गया रूप का लक्षण, तो रूप कैसा हो गया, गोल या झुर्रीदार, और दूसरा हो गया उसके रंग का, मटर के बीज के रंग का, तो रंग कैसा हो गया, तो जिस बीज का रूप गोल है वह पीले रंग का होगा, यानी ये प्रभावी हो गया, और जिस मटर का बीज झुर्रीदार है रूप उसका रंग हरा होगा, यानी वो अप्रभावी हो गया। तो यहाँ पर मेंडल ने दो लक्षणों को लिया और दो लक्षणों को लेकर के उसको आपस में क्रॉस कराया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेंडल ने, इनका जो प्रयोग है, मेंडल ने मटर के पौधे के दो भिन्न लक्षणों के बीच क्या किया, संकरण कराया। तो दो भिन्न लक्षणों जैसे कि हो गया बीज का रूप एवं रंग। तो बीज के रूप और रंग के को लेकर के मेंडल ने प्रयोग किया। तो दो भिन्न लक्षणों यानी बीज का रूप एवं रंग को लेकर प्रयोग किए या संकरण कराए, प्रयोग किए। एक पौधा कैसा था इनका, एक पौधा बीज का रूप कैसा था, तो गोल और पीला। एक पौधे का बीज जो था वह गोल और पीला था, तथा दूसरा कैसा था, तो हरा, या उसका जो हम लोग शेप देखेंगे झुर्रीदार एवं हरा बीज। तो ये इसके बीच क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने का पद्धति हम लोग जानते हैं, मेंडल के एक जीन के वंशागति में हम लोग उसकी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद इनको क्या निरीक्षण हुआ, ये तो हो गया इनका प्रयोग इतना तक कि एक जनक लिया इस तरह का गोल और पीला, और दूसरा कैसा लिया, झुर्रीदार और हरा। तो इसका निरीक्षण क्या प्राप्त हुआ, निरीक्षण हुआ कि F1 जो पौधा, अब F1 पौधा क्या होता है कि जो उसके पेरेंट होते हैं डोमिनेंट यानी प्रभावी और अप्रभावी, उसको क्रॉस कराने के बाद जो प्रथम संतान उत्पन्न होती है वह होता है F1। तो F1 का जो संतान होगा कैसा होगा, डोमिनेंट के कारण गोल और पीले बीज वाले हो जाएंगे। तो F1 के सभी संतान, F1 के जो सभी पौधे हो गए वो कैसे हो गए, सभी पौधे गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त हुए। तो गोल और पीला बीज यहाँ पर प्राप्त हुआ, जो कि एक संकर का जैसा क्रॉस कराया गया था उसी के जैसा
उसके बाद क्या किया गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में किया गया कि F1 के जो ये प्लांट मिला उसके प्राप्त बीजों को एक संकर क्रॉस के जैसा स्वपरागित कराया और स्वपरागित करा करके F2 पीढ़ी को प्राप्त किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद F1 के पौधे से प्राप्त बीज इस प्राप्त बीजों को क्या किया, एक संकर क्रॉस के जैसा प्राप्त बीजों को एक संकर क्रॉस के जैसा स्वयं परागण कराया, स्वयं परागित किया एवं इससे क्या प्राप्त हुआ, F2। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं परागित किया एवं F2 पीढ़ी को प्राप्त किया, F2 पीढ़ी को प्राप्त की। तो F2 का क्या निरीक्षण आया, F1 का निरीक्षण आया कि सभी गोल और पीला हो गया जैसा कि इसका एक डोमिनेंट था। F2 का निरीक्षण क्या यहाँ पर आया, तो F2 पीढ़ी में कैसा इनका परिणाम आया, तो एक संकर के जैसा ही परिणाम आया। तो FT पीढ़ी में जो परिणाम था, FT पीढ़ी में परिणाम एक संकर क्रॉस के जैसा ही था। तो एक पीढ़ी में कैसा उनका था, एक संकर क्रॉस में उनका क्या प्रतिशत था, याद है, तो इनका जो प्रतिशत था 3/4 1/4 था, अर्थात 3/4 प्रतिशत रेशियो 1/4 था, या क्या था 3:1 था, या क्या था 75% रेशियो 25% था। यही परिणाम प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे हो रहा है। उदाहरण इस में जो दिया गया है प्रयोग, आपको जो डायग्राम लगा हुआ है उसमें आपने देखा कि गोल और पीले बीज को हरे और झुर्रीदार बीज के साथ क्रॉस कराया जा रहा है, और क्रॉस कराने के बाद ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वह आपको गोल और पीला, और उधर जो है झुर्रीदार और हरा है। गोल और पीला प्रभावी है और हरा और झुर्रीदार क्या है, अप्रभावी है। अब उसका जो गैमिट बना है उसमें जो जीनोटाइप है, कैपिटल R कैपिटल Y जीनोटाइप भी हम लोग देखेंगे। तो उसका F1 पीढ़ी सभी गोल और पीला हुआ है। उसके बाद जो है F1 से जो प्राप्त बीज हुआ है उसको जब क्रॉस कराया गया है तो F2 जो मिला है, F2 में देख रहे हैं कि उसमें भी वही रेशियो मिला है, 3/4 और 1/4 का मिला है, चाहे वह रंग का हो या उसके रूप का हो। तो यहाँ पर देखेंगे रंग का क्या इनको मिला। तो उदाहरण हो गया यहाँ पर रंग का क्या इनको अनुपात मिला है। तो देखिएगा वहाँ 16 प्लांट मिला है। रंग में आपको कितना पौधा मिला है, 16 फिनोटाइप मिला है। उसमें देखिएगा पनेट स्क्वायर में, जिसमें रंग दो तरह का लिए हैं। एक रंग क्या है, पीला रंग है, पीला बीज। तो पीला बीज आप गिन करके बता सकते हैं, उसमें गिन सकते हैं कितने जगह पीला है, बताइए। तो पीला है उसमें कितना, 3/4, 16 का 3/4 कितना हो गया, 12 बॉक्स में पीला कलर है कि नहीं है। और हरा कितना है, हरा बीज कितना है उसमें, तो 1/4 यानी 4 नीचे का जो 4 बॉक्स देख रहे हैं
उसमें आपको कितना है, 4 कलर है। उसी तरह से रूप का आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का जो डायग्राम दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए, उसमें ये आपको मिल जाएगा। पीला बीज जो है वह 12 बॉक्स में है और उसका हरा बीज कितना है, 1/4 में है। उसके बाद इसके रूप का अगर देखेंगे तो रूप में भी आपको 16 बॉक्स के जो है उसमें हम लोग देखेंगे रूप कैसा है, तो गोल। गोल बीज कितने जगह पर है, गोल बीज भी देखिएगा तो गोल बीज भी आपको मिलेगा, चाहे वो पीला में मिले चाहे हरा में मिले, सब गिनिएगा तो राउंड बीज जो है वह 3/4 है। 3/4 या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 12 बॉक्स में वो है। और दूसरा है क्या, झुर्रीदार। कैसा है, झुर्रीदार बीज जो है आपको 1/4 यानी 4 बॉक्स में वो दिया हुआ है। तो हुआ ना 3:1, यानी जो रंग है, ये जो रंग है वो कैसा है, रंग 3:1, मतलब 3:1 में क्या हो गया, अलग हो गया। रंग 3:1 में अलग हो गया। उसी तरह से रूप भी किस में अनुपात में अलग हो गया, तो रूप भी 3:1 में अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखें क्या कि मेंडल ने 2 लक्षणों को लेकर के प्रयोग किया। एक लक्षण है गोल बीज और पीला बीज है, यानी 2 लक्षण हो गया, एक रूप का और एक कलर का। और दूसरे में उसी का दूसरा जो रिसेसिव है यानी अप्रभावी है, विशेषक हुआ है झुर्रीदार और हरा है, उसको क्रॉस कराया गया। तो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 में कैसा बीज प्राप्त हुआ है, तो गोल और पीला हुआ है। फिर गोल और पीले को उसने क्या किया, बीजों को बो करके और उसको स्वयं परागित कराया, इसको क्रॉस नहीं कराया, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो स्वयं परागित करा के, और जो पनिट का जो स्क्वायर है जिसको हम लोग चेकर बोर्ड भी कहते हैं, तो पनिट वर्ग में उसका जो रेशियो आ रहा है देखिएगा कि वह आपको 3:1 में इसका रेशियो आ रहा है। ठीक, अब कैसे इसका रेशियो आ रहा है ये हम लोग देखेंगे चार्ट बना करके। अब हम लोग देखते हैं इसी टेबल को बना करके जो पनेट स्क्वायर बना हुआ है, इसका जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन है उसको कैसे किया जाता है। तो इसमें द्विसंकर क्रॉस में एक प्लांट लिया गया है, क्या, गोल बीज है और कैसा है, पीला बीज है। इसको क्रॉस कराना है किसके साथ, तो झुर्रीदार बीज और हरा बीज। अब इसका जो जीनोटाइप है, ये तो फिनोटाइप हो गया जो बाहर से दिखाई दे रहा है प्लांट, लेकिन इसमें जो शुद्ध है जो एलील है, जैसे गोल बीज है तो गोल बीज के यहाँ पर कैपिटल आर मैंने राउंड, और पीला बीज है तो इसके लिए यहाँ पर कैपिटल वाई लिया गया है एलील। झुर्रीदार है तो इसी का स्मॉल लेटर लेते हैं यहाँ पर, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो हम लोग लिए हैं ये क्या है, जनक है। इसमें अब जो गैमिट बनेगा वह एक तरह का बनेगा, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, माने जो भी युग्मक बनेगा उसमें एक लक्षण का एक एलील रहेगा। जैसे गोल का है तो यहाँ पर जो एलील बन रहा है एक ही तरह का बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कोई भी होगा तो एक ही तरह का बनेगा। इसमें भी देखिएगा वह भी एलील आपको जो गैमिट बनेगा स्मॉल आर एक लक्षण का और दूसरे लक्षण का स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या हो गया, युग्मक हो गया, युग्मक। तो इसमें देख रहे हैं कि ये गैमिट बन गया। अब इस गैमिट को अगर मिला देंगे तो मिलाने के बाद हमको मिलेगा क्या
कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी यह हो गया F1 पीढ़ी हो गया, प्रथम पीढ़ी हो गया। और ये प्रथम पीढ़ी कैसा हो गया, सभी गोल गोल और पीला। बीज कैसा प्राप्त हुआ, तो सभी गोल और पीला बीज हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको अब क्या होगा, स्वयं परागण होगा, इसका स्वयं परागण हो गया। यहाँ पर क्रॉस किया गया था पर परागण, यहाँ पर स्वयं परागण किया जाएगा। तो स्वयं परागण किया जाएगा, तो इसी को अब इससे जो होगा दो तरह के गैमिट बनेंगे। एक तरह के जो गैमिट बनेंगे ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखिए उसमें भी है दिया हुआ, और इसमें भी हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही है जीनोटाइप इसका। अब इससे चार तरह का गैमिट बनेगा। ये मान लिया कि नर हो गया, नर के लिए ये चिन्ह दिया जाता है इस तरह से सिंबल, और मादा के लिए इस तरह से सिंबल दिया जाता है। जो चार तरह के गैमिट बनेंगे। अब जैसे ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ लिख दिए, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई। जो गैमिट बनेगा, गैमिट में दोनों का एक एलील रहेगा, दोनों जो कैरेक्टर है उसका एक एक एलील रहेगा, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह से ये भी हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। चार वो हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, पॉनेट स्क्वायर जो ये बॉक्स होता है उस बॉक्स में बनाकर इसको चेक करेंगे। तो बॉक्स जो बनेगा यहाँ पर ये पॉनेट स्क्वायर है, तो पॉनेट स्क्वायर में देखिए वहाँ पर नीचे में जो दिया हुआ है बॉक्स में क्या है, इस सब को इसको मिलाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा रेशियो। अब जैसे यहाँ पर इसी बॉक्स को हम यहाँ पर बना करके देखते हैं क्या उससे वो जो बॉक्स है। तो ये जो बॉक्स है ये पॉनेट स्क्वायर का ये बॉक्स हो गया, जो F2 के जो जीनोटाइप होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है, F2 पीढ़ी का। अब यही गैमिट यहाँ लिख देंगे एक साइड में, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया चार गैमिट मेल का। मेल गैमिट हो गया। इधर फीमेल गैमिट लिख दीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो हमको मिलेगा कौन सा, F2 पीढ़ी मिलेगा, F2 पीढ़ी मिलेगा। अब इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे, एक तरफ से नर युग्मक और दूसरे तरफ से मादा युग्मक एक साथ मिल जाएंगे तो दोनों। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों कैरेक्टर का, एक कैरेक्टर का जो ये दोनों एलील है वो अलग अलग हो गया है। अब यहाँ पर जाइगोट जो बनेगा, युग्मक जो बनेगा उसमें एक साथ हो जाएगा। तो जैसे कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पर, और कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा राउंड और येलो हो जाएगा। देखिएगा डायग्राम में सब दिया हुआ है, यहाँ पर अब सब मिला दीजिए, कैपिटल आर ये कैपिटल आर ये हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड और येलो होगा क्योंकि प्रभाविता है इसमें, प्रभाविता डोमिनेंस के कारण। इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड और येलो हो गया। इसको इसके साथ तो राउंड और येलो ये भी हो जाएगा।
दिख रहे हैं, दोनों में एक एक एलील डोमिनेंट है, कैपिटल आर भी डोमिनेंट है और कैपिटल वाई भी डोमिनेंट है, तो ये भी गोल और पीला हो जाएगा। इसको इसके साथ कराइए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो गोल और पीला। इसको इसके साथ कराइए कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये गोल और हरा होगा। ये जो बीज होगा गोल होगा और हरा होगा, क्योंकि स्मॉल वाई है दोनों। उसके बाद इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल और पीला होगा। फिर इसको कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा और हरा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, गोल और पीला। इसको इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी गोल और पीला हो जाएगा। इसको इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये गोल और पीला हो जाएगा। ये गोल और हरा होगा और ये गोल और पीला होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल वाई है। इसके बाद इसको करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर है। स्मॉल आर का मतलब हो जाएगा कि ये रिंकल्ड होगा, ये माने कि झुर्रीदार हो जाएगा और हरा हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी गोल और पीला हो जाएगा। इसको कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो गोल होगा लेकिन ये हरा हो जाएगा, गोल और हरा हो जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा झुर्रीदार और पीला हो जाएगा। और इसको अंतिम में ये जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये जो है आपको झुर्रीदार है ना, ये हो जाएगा आपको झुर्रीदार और हरा। तो इस तरह से F2 पीढ़ी में फिनोटाइप क्या मिला, 9:3:1। ऐसे जो 9 मिला है वह क्या है, गोल और पीला। देखिए उसमें गोल और पीला बीज है। 3 जो मिला है जैसे गोल हरा और गोल हरा, 3 को जो है गोल और हरा मिला है, गोल है और हरा बीज है। 3 है यहाँ पर झुर्रीदार और झुर्रीदार, कहाँ गया, ये है झुर्रीदार, सॉरी, ये है झुर्रीदार। तो 3 हो गया यहाँ पर झुर्रीदार और पीला, और 1 हो गया क्या, झुर्रीदार और हरा। तो इस तरह से यह रेशियो मिला, ये फिनोटाइप अनुपात F2 जनरेशन में द्विसंकर क्रॉस का ये फिनोटाइप अनुपात ये प्राप्त हुआ है। अब इसको फिनोटाइप को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक दूसरे के साथ गुना कर देते हैं। अगर नहीं याद है ये फिनोटाइप 9:3:1 का, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो शुरू में देखे हैं क्या 3 आया है, क्या गोल आया है, शुरू में 3 क्या है, गोल है, और 1 क्या है, झुर्रीदार। तो ऐसे कर दीजिए 3 गोल अनुपात 1 झुर्रीदार हो गया। 3 1 का मिला था उसका शेप का, और 3 1 का उसका क्या है, कलर का भी मिला है। तो इसको गुना कर देंगे किससे, 3 पीला और अनुपात 1 हरा। तो इसके साथ
गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो 3 गोल को 3 पीला से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 9 हो जाएगा गोल और पीला। ठीक, 9 हो गया। गोल को इससे गुना कर दीजिए, फिर इसको 3 गोल को एक हरा से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अनुपात हो जाएगा 3 गोल और हरा। उसके बाद अनुपात क्या हो जाएगा? 1 है झुर्रीदार और 3 है पीला, तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या? झुर्रीदार और पीला, और 1 झुर्रीदार को 1 हरा से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर झुर्रीदार और हरा। तो यहाँ पर मिल गया ये 9 3 3 1 का यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पर मिल गया। अब कहता है इसमें कि गैमेट्स कैसे बनता है। इसमें गैमेट्स कैसे बनता है, ये जो गैमेट्स हम लोग यहाँ पर देखे हैं 4 तरह का जो गैमेट बना है वो कैसे बना है, तो इतना अभी नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि युग्मक निर्माण जो होता है यहाँ पर वो कैसे होता है। युग्मक निर्माण, तो जब समयुग्मजी रहेगा, समयुग्मजी रहेगा तो एक ही तरह का युग्मज बनेगा, और अगर विषम युग्मज रहेगा तो 2 तरह का बनेगा। माने विषम युग्मज एक लक्षण का, उसी तरह से 2 लक्षण का अगर विषम युग्मज रहेगा तो 4 तरह के युग्मक बनेंगे। अब जैसे इसको युग्मक निर्माण का यहाँ पर फॉर्मूला है क्या कि जैसे समयुग्मजी, समयुग्मजी का मतलब हो गया कि समयुग्मजी जो होंगे उसमें उस जंतु में या उस पौधे में युग्मज जो बनेगा एक ही तरह का बनेगा। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं कि एक ही तरह का जितना भी युग्मक बनेगा सब एक ही तरह का होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो समयुग्मजी में क्या हो गया? एक ही प्रकार का बनेगा। युग्मक एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं इसमें। अब कहता है विषम युग्मजी रहेगा तो क्या होगा? विषम युग्मजी, तो विषम युग्मजी में देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ हम लोग लिए हैं विषम युग्मजी में, ये लिए हैं। तो विषम युग्मजी में क्या होता है कि यहाँ पर 2 जगह विषम युग्मजी है, कैपिटल आर स्मॉल आर एक जगह हो गया और दूसरा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दूसरा जगह विषम युग्मजी हो गया। तो इसका जो फार्मूला होता है निकालने का कि विषम युग्मजी अगर रहेगा, चाहे 2 लक्षण का रहे, चाहे 3 लक्षण का रहे, 4 लक्षण का रहे, तो उसमें युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे। तो इसका फार्मूला है 2n, यानी n = नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यानी विषम युग्मजों की संख्या, विषम युग्मजों की संख्या। तो यहाँ पर इसका अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो 2 2 जगह है यहाँ पर विषम युग्मजी, तो 2 जगह है तो इसका हो जाएगा क्या? 2 है यानी 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा? 4 प्रकार का